नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पार्ट 1 में देख रहे थे आर्टिकल के रूल, जिससे कि आर्टिकल को बनाया जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा था काफ़ी रूल को हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम आगे के रूल देखेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि यदि मान लिया जाए कि कोई मटेरियल नाउन आ गया, जैसे कि राइस, ध्यान दीजिए, राइस, ब्रेड, राइस, ब्रेड, तो ऐसा कुछ आ जाता है, या तो भाववाचक संज्ञा आ जाता है, जैसे कि एडवाइस, ध्यान दीजिए, एडवाइस, ये जो है दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो है मटेरियल नाउन है और ये मटेरियल नाउन है। तो क्या इनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होंगे? तो दोस्तों, कुछ परिस्थिति में इनके साथ भी ए एन का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है उसी को अभी हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए कैसे होता है, इसका हम प्रयोग बताते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज में होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए एन का प्रयोग जो कुछ खास फ्रेज में होता है। पहला है इन अ हरी, इसको हम हिंदी बोलते हैं जल्दी में। देखिए दोस्तों, इन अ हरी, यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए इन अ फिक्स, एक निश्चितता में, या तो एक तय समय में या एक तय में। इन अ नट सेल, इसको बोलते हैं दोस्तों संक्षेप में। एज अ रूल, नियम के अनुसार, या इसी को हम बोलते हैं यथाविधि। एज अ डिस्काउंट, छूट पर, तो इसे हम दोस्तों इसमें भी एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सब जो देख रहे हैं, इसमें जो जितने भी एन और ए का प्रयोग हुआ है दोस्तों, एक फ्रेज के रूप में हुआ है। इसमें कभी भी भाववाचक संज्ञा और कभी भी भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को आप ना देखें, बल्कि यह एक मीनिंग है। यह जो एक मीनिंग है दोस्तों, इन अ हरी, जल्दी में, इन अ फिक्स, एक तय, एक निश्चितता में या एक तय में, इन अ नट सेल, संक्षेप में, सब मीनिंग है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ ए का प्रयोग या एन का प्रयोग जो भी होता है वो मीनिंग के अनुरूप होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आगे देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे एज अ डिस्काउंट, जो कि आपने देखा छूट पर। एज अ प्रीमियम, ऊंची कीमत पर। एट अ लॉस, नुकसान पर। एट एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है दोस्तों पत्थर फेंकने पर। एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकने पर। एट अ स्ट्रेच, यहाँ देखिए दोस्तों, एट अ स्ट्रेच, एक ही दम में। ए शॉर्ट टाइम अगो, कुछ समय पहले, कुछ समय पहले। देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि ए का जो यहाँ प्रयोग हुआ है वो किसी मीनिंग के अनुसार या कुछ, सॉरी, किसी रूल के अनुसार। कोई रूल से यहाँ ए का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि यह है मीनिंग है। इसी मीनिंग को हम लोग फ्रेज कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं, फ्रेज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अ शॉर्ट टाइम अगो, यहाँ ए लगेगा। अ शॉर्ट व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले, यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ध्यान रहे, आगे देखिए, इट इज़ पीटी, बड़े अफसोस की बात है। इट इज़ अ सेम, यह बहुत शर्मनाक है। आगे देखिए, टू बी इन अ टेम्पर, उसके स्वभाव में ऐसा होता है, या तो टू बी इन अ टेम्पर, स्वभाव में होना। टू बी इन अ पोजिशन टू, होने की स्थिति में होना, मतलब कि किसी काम को जब शुरू करते हैं वह काम जो है पूरा होने की स्थिति में रहता है, तो बोलते हैं टू बी इन अ पोजिशन टू, होने की स्थिति में होना। आगे दोस्तों, टू मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, स्वयं को मूर्ख बनाना, स्वयं को मूर्ख समझना। टू मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो ए का प्रयोग हो रहा है, जो यहाँ जो देखिए, यहाँ ए का जो प्रयोग हो रहा है वो ऐसा नहीं कि कोई रूल के अनुसार हो रहा है, नहीं, बल्कि एक मीनिंग है दोस्तों, या एक फ्रेजल वर्ब है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, यहाँ पे इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसे आपको याद करना होगा। तो देखिए आगे देखिए, टू कीप अ सीक्रेट, गुप्त रखना। टू टेक टू टेक एन इंटरेस्ट इन, रुचि लेना, किस है ना, इसमें रुचि लेना।
टू टेक अ लाइकिंग टू, पसंद करना या पसंद करने के लिए। टू टेक अ लाइकिंग टू, पसंद करने के लिए, कोई बोलते हैं टू टेक अ लाइकिंग टू अ वर्क, ये काम जो कर रहे हैं आप किसी को पसंद करने के लिए कर रहे हैं। आगे है टू टेक अ फैंसी टू, एक फैंसी लेने के लिए या फैंसी बनने के लिए। टू टेक, ध्यान दीजिए दोस्तों, टू टेक अ फैंसी टू, एक फैंसी बनने के लिए, एक फैंसी लेने के लिए। आगे है टू पे समबडी अ विजिट, किसी से मिलने जाना, पे करके, किसी को भेंट करने के लिए जाना, विजिट करना, घूमने जाना, देखना। देखिए आगे, टू गिव अ वार्निंग, चेतावनी देना। यहाँ जो ए का प्रयोग हुआ है फ्रेजल वर्ब के अनुसार हुआ। टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त करना। टू हैव या एक अवसर यहाँ लिखा गया है, बात सब एक ही है। टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त करना या अवसर रखना। आगे दोस्तों, आगे देखिए, टू हैव अ चांस, मौका प्राप्त करना या एक मौका है। टू हैव एन इंटरेस्ट इन, उसमें रुचि रखना। टू हैव एन इंटरेस्ट इन, उसमें रुचि रखना। टू हैव अ प्राइड इन, उस पर गर्व करना। टू हैव अ प्राइड इन, उस पर गर्व करना। टू हैव एन आई टू, नज़र, नज़र रखना। टू हैव अ माइंड टू, टू हैव अ माइंड टू, करने के लिए तैयार होना। टू हैव एन माइंड टू, या तो किसी काम को करने के लिए मन होना। टू हैव अ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा रखना या अच्छी शिक्षा प्राप्त करना या अच्छी शिक्षा है। टू हैव अ गुड एजुकेशन, उस अच्छी शिक्षा है। आगे फिर दोस्तों, आगे टू हैव अ, यहाँ देख ध्यान दें, टू हैव अ पेन, दर्द होना, या इसी को दोस्तों ऐसे कहेंगे, टू हैव अ कोल्ड, ठंड लगना। टू मेक अ नॉइज, शोर मचाना। टू मेक अ गुड गेस्ट एट, सॉरी, टू मेक अ गुड गेस, गेस मैंने अनुमान होता, गेस एट, एक अच्छा अनुमान लगाना। टू टू मेक अ गुड गेस एट, एक अच्छा अनुमान लगाना। टू मेक अ रॉन्ग यूज, गलत उपयोग करना। यह दोस्तों गलत, टू मेक अ रॉन्ग यूज, गलत उपयोग करना। आगे देखिए, टू मेक अ फस, हलचल पैदा करना। टू मेक अ फस, हलचल पैदा करना। ठीक उसी प्रकार बहुत सा फ्रेजल वर्ब हैं दोस्तों, ये सब का आगे ध्यान रखें। आगे है अ हेडक, अ हेडक, हेडक का मतलब होता है दोस्तों सिर दर्द। अ कफ माने खांसी, तो हेडक और सिर दर्द के आगे, हेडक मतलब कि सिर दर्द, कफ माने खांसी, इसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। टू हैव अ बाथ, देखिए दोस्तों, टू हैव अ बाथ इसका मतलब होता है दोस्तों नहाना। या तो आगे देखिए, हैव टू हैव अ ड्रिंक माने पीना। आगे है टू हैव अ टॉक, बातचीत करना। या टू हैव अ रेस्ट, आराम विश्राम करना। देखिए ध्यान दीजिए, टू हैव अ रेस्ट, आराम विश्राम करना। टू हैव अ वॉक, टहलना या टहलने के लिए जाना। टू हैव, टू हैव अ वॉक, टहलने के लिए जाना। ये सब जो है दोस्तों कोई रूल के अनुसार नहीं आ रहा है, बल्कि हमेशा ध्यान रखें कि इसके साथ लगेगा ही, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब की तरह ये प्रयोग हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, हम ऐसे जानते हैं दोस्तों कि ब्रेड, कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, राइस, ये सब जो है दोस्तों क्या है, तो मटेरियल नाउन है। ये सब जो है मटेरियल नाउन है, इसके साथ कभी भी ध्यान दीजिए, ये सब जो है मटेरियल नाउन है, इसके साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थिति में दोस्तों होता है, जैसे हम अभी देखेंगे। आगे देखिए, आगे है न्यूज, फर्नीचर, एडवाइस, ये सब के साथ भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब जो है, जैसे कि न्यूज है जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, फर्नीचर है जो फर्नीचर का मतलब होता है कि कोई लकड़ी का सामान, एडवाइस है, ये सब जो है ये भी मटेरियल नाउन है। एडवाइस जो है एक कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिए आगे, ये सब जो है दोस्तों ध्यान रहे कि ये सब जो है सारे के सारे क्या है, तो कोई भाववाचक संज्ञा है, तो कोई
द्रव्यवाचक संज्ञा है। अर्थात कह सकते हैं, ध्यान दीजिए कि ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इनकी संख्या या मात्रा को बोध कराने के लिए इनके पहले देखिए सम, एनी, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका ए एन का जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से होता है। इसके साथ में देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ब्रेड, तो ब्रेड के आगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, ब्रेड के आगे ए या तो एन, ध्यान दीजिए ए या तो एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब परिस्थिति ऐसा रहे तो हम करेंगे। देखिए कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड। ए लॉट ऑफ ब्रेड, सॉरी ए लॉफ ऑफ ब्रेड, लॉफ का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पाव रोटी। तो पाव रोटी या तो डबल रोटी उसी को कहा जाता है। तो इसके आगे भी इसकी मात्रा को बताने के लिए ए लिखेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे, ध्यान रहे। उसके बाद वाटर के आगे तो ऐसे लगता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए लगेगा अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर का एक गिलास मैंने पानी, एक गिलास पानी तो लगेगा। ए लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी, इसमें भी लगेगा। देखिए दोस्तों आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी की बनी हुई सामान। द अ पीस ऑफ फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा, अ पीस ऑफ फर्नीचर मतलब फर्नीचर का एक भाग या फर्नीचर का एक टुकड़ा। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु, तो फर्नीचर की वस्तु, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चौक, चौक एक क्या है, मटेरियल नाउन है, चौक जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है। ए पीस ऑफ चौक, इसका मतलब हो रहा है चौक का टुकड़ा। आगे है दोस्तों ए स्टिक ऑफ, ए स्टिक ऑफ चौक, इसका मतलब हो रहा है कि चौक का एक स्टिक, स्टिक का मतलब होता है जिससे कि जो लंबे लंबे देखते हैं उसी को स्टिक कहते हैं, स्टिक, चौक का एक स्टिक। आगे देखिए दोस्तों न्यूज, न्यूज के आगे ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ विशेष परिस्थिति में यहाँ देखिए लगेगा। ए पीस ऑफ न्यूज, समाचार के कुछ भाग, समाचार के कुछ भाग या उसी को टुकड़ा कह सकते हैं, समाचार का टुकड़ा। एन आइटम ऑफ न्यूज, समाचार के मुद्दे, देखिए समाचार के मुद्दे या समाचार के कुछ आइटम। आगे देखिए दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए, पेपर का आगे कुछ नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लगेगा। देखिए ए पीस ऑफ पेपर, पेपर का कागज का टुकड़ा। अ सीट ऑफ पेपर, कागज का एक सीट लगेगा। रबिश, रबिश का मतलब होता है दोस्तों कूड़ा कचरा। तो अ पाइल ऑफ रबिश, इसका मतलब हो रहा है कूड़ा का एक ढेर। तो यहाँ लगेगा, कूड़ा का आगे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन यहाँ पाइल ऑफ रबिश का मतलब होता है कूड़ा का ढेर। अ हीप ऑफ रबिश, इसका मतलब होता है कूड़ा का ढेर। आगे देखिए, इसमें दोस्तों सारे जितने भी हैं फ्रेजल वर्ब सबको मैंने यहाँ शामिल किया है ताकि आपको बनाने के समय आसानी हो। आगे देखिए राइस, राइस के आगे कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ ध्यान रहे ए बिट ऑफ राइस, अ बिट ऑफ राइस का मतलब होता है थोड़ा सा चावल। अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का दाना, चावल का एक दाना, इसके आगे भी ये लगेगा दोस्तों। वजन की बात रहे दोस्तों 1 किलो, देखिए अ किलो, अ हैंडफुल, अ बैग ऑफ राइस, ये सब जो है दोस्तों चावल को बताने के लिए होता है। इसे ए बैग ऑफ राइस, बैग एक बोरा, अ किलो, ये सब जो होता है दोस्तों क्या है, तो चावल की मात्रा को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके आगे क्या करेंगे हम, ए या तो एन का प्रयोग जो भी हो, ए का प्रयोग यहाँ देख रहे हैं कि सारे मीनिंग में ए का प्रयोग हो रहा है, तो ए का प्रयोग हम करेंगे। आगे देखिए एडवाइस का आगे कुछ लगता नहीं है, लेकिन हाँ ए पीस ऑफ एडवाइस, सलाह का एक, इसका हिंदी होता है दोस्तों ए पीस ऑफ एडवाइस, एक छोटा सलाह, एक छोटा सलाह, एक छोटी सी सलाह होता है ऐसे, ए पीस ऑफ एडवाइस, एक छोटी सी सलाह। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आगे है ए वर्ड ऑफ, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, इसका मतलब हो रहा है सलाह का एक शब्द। आगे देखिए दोस्तों राइटिंग्स, अ पीस ऑफ राइटिंग्स, लेखन की, लेखन का एक भाग, लेखन जो लिखते हैं दोस्तों उसी को बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ लेखन का एक भाग।
आगे है पैसन। पैसन का मतलब चाहत होता है। अ बिट ऑफ पैसन, थोड़ी सी चाहत, थोड़ी सा जुनून। पैसन का मतलब चाहत, जुनून सब होता है दोस्तों, एक छोटी सी चाहत। आगे देखें, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे है फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। एन अटैक ऑफ फीवर, इसका मतलब हो रहा है दोस्तों बुखार का असर, बुखार का आक्रमण। वर्क है, वर्क का मतलब होता है काम। ए पीस ऑफ वर्क, कार्य का एक भाग। ए बीट ऑफ वर्क, या इसी को ए पीस ऑफ वर्क को थोड़ा सा कार्य या थोड़ा सा काम भी लिखता है। ए बीट ऑफ वर्क का मतलब होता है थोड़ा सा काम या थोड़ा सा कार्य। आगे देखिए मीट। मीट का मतलब मांस होता है दोस्तों। ए पीस ऑफ मीट, मीट मांस का टुकड़ा। अ रोस्ट ऑफ मीट, ये भी है दोस्तों, मांस का ही एक टुकड़ा है। रोस्ट का मतलब होता है एक प्रकार का मांस होता है, तो अ रोस्ट ऑफ मांस, एक प्रकार का मांस। आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ। तो देखिए दोस्तों ए पीस ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा इसका हो गया। अ ब्लॉक ऑफ आइस, आइस का एक ब्लॉक। ब्लॉक कहने का मतलब दोस्तों इसमें एक सॉलिड के रूप में होता है, एक ब्लॉक के रूप में होता है। ए ब्लॉक ऑफ आइस। चलिए आगे देखिए रिसर्च। ए पीस ऑफ रिसर्च, खोज का एक भाग। देखिए यहाँ पे ए पीस ऑफ रिसर्च, एक मतलब हो रहा है खोज का एक भाग। एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत होता है दोस्तों, प्रमाण होता है। देखिए एविडेंस का मतलब सबूत, प्रमाण। तो यहाँ देख रहे हैं ए पीस ऑफ एविडेंस, सबूत के कुछ भाग, सभी सबूत का, प्रमाण का भाग। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए उसी प्रकार से कभी भी दोस्तों देखिए ए प्राउड, ए प्राउड ऑफ वट, ध्यान दीजिए ए प्राउड ऑफ, सॉरी, ए पाउंड ऑफ बटर। बटर का मतलब है दोस्तों मक्खन, और उसका एक यूनिट है, इकाई है जिसको हम पाउंड कहते हैं। तो एक पाउंड मक्खन, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चावल को किलो में मापते हैं, उसी प्रकार अ पाउंड ऑफ बटर, एक पाउंड बटर। तो इसके आगे ए लगाएंगे। ए अ स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, एक चम्मच दवा। अ पिंट ऑफ, ध्यान दीजिए दोस्तों ये जो है इतना दूर एक ही है। ए पिंट ऑफ बियर, ये कॉमा यहाँ नहीं होना चाहिए था। ए पिंट ऑफ बियर का मतलब होता है दोस्तों बियर का एक पिंट। पिंट का मतलब होता है दोस्तों एक मात्रा, जैसे कि जो 1.5 गिलास मिला के बनाते हैं उसको एक पिंट कहते हैं। तो पिंट ऑफ, ध्यान दीजिए अ पिंट ऑफ बियर, बियर का एक पिंट। अ टन ऑफ कोल, एक टन कोयला, एक टन कोयला। अ गैलन ऑफ, देखिए दोस्तों आगे यहाँ देखिए पेट्रोल, एक गैलन पेट्रोल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सीधे कि यूनिट क्या है उसके आगे हम लगा रहे हैं। देखिए बॉटल ऑफ वाइन, ये बॉटल, वाइन के आगे तो कुछ नहीं लगेगा दोस्तों, हाँ ध्यान रहे कि कभी वाइन हो गया, राइस हो गया, कर आगे कुछ नहीं लगता है। लेकिन हाँ जब ये एक निश्चित क्रम में आता है या एक निश्चित मीनिंग के साथ आता है तो इसके साथ हम लगाते हैं। आगे देखिए अ बॉल ऑफ सूप, बॉल का मतलब कटोरा होता है दोस्तों, तो सूप का एक कटोरा। एन एकड़ ऑफ लैंड, भूमि की, भूमि का एक एकड़। ए यार्ड ऑफ क्लॉथ, कपड़े का यार्ड। अ फुट ऑफ वाटर, एक फुट पानी, इत्यादि का प्रयोग होता है दोस्तों। तो हम इसका भी ए एन का प्रयोग इस फ्रेजल वर्ब के साथ करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये सारे जो हैं दोस्तों इसको आपको याद करना होगा। इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, बल्कि यह एक मीनिंग है। इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें। पहले आप छोटा छोटा करके याद करें, पहले 5 याद करें, फिर 5 याद करें। ऐसे कर करके आप थोड़े समय के बाद इस सारे को आप याद कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए इसका हम एक्सरसाइज 4 का वीडियो उपलब्ध कर देते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 4 जो है, एक्सरसाइज 4 जो है इसका वीडियो हम उपलब्ध कर दिए हैं। आप उसे आसानी से देख लें। इतने रूल देखने के बाद आप पार्ट 1 जरूर देख लें दोस्तों। पार्ट 1 में जो अच्छे अच्छे रूल था वो शामिल किया गया है। पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें, उसके बाद ही अब एक्सरसाइज बनाएं। जितने भी एक्सरसाइज आने वाला 4, 5, 6, 7 वो सारे बन जाएंगे अब। तो ध्यान दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।